नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोली रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम प्याज से बहुत ही बढ़िया टेस्टी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। वो आप चाय के साथ या ऐसे भी खाने में आप खा सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया खस्ता कुरकुरीत हम प्याज की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए चालू करते हैं अपनी प्याज की रेसिपी। आज हम प्याज से एक नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं। मैंने बड़े से 2 प्याज लिए हैं अपने रेसिपी के लिए। प्याज से हम खस्ता कुरकुरीत अपनी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और चाय के साथ आप खा सकते हो या खाने में भी आप इसको खा सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आपको जरूर पसंद आएगी। तो मैंने पानी भी लिया है, इसका छिलका निकाल कर हम पानी में डालेंगे। पहले आप अपने हिसाब से प्याज ले सकते हो। आपको मेरी ये रेसिपी बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से प्याज ले सकते हो। आपके घर में जितने मेंबर होंगे, फैमिली मेंबर, उसी के हिसाब से आप प्याज लीजिए। तो मैंने 2 प्याज लिए हैं, बड़े से प्याज है ये। इसको अभी हम पानी में डालेंगे। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और जल्दी तैयार हो जाती है। आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिए। बीच में से आप स्किप नहीं कीजिए, पूरा देखिए, तो भी आपको समझ में आएगा कि मेरी ये रेसिपी कैसी बनी। तो इसको भी हम पानी में रख देंगे। दोनों प्याज को हमने पानी में रख दिया है। हाथ से थोड़ा सा धो लेंगे और इसको भी हम काटेंगे। ये देखिए, मैंने हम ऐसे काट रहे हैं। ऐसे गोल में से हम निकाल रहे हैं अच्छे प्याज के। आप ऐसे भी काट सकते हो। प्याज के बड़े बड़े लच्छे निकालना है आपको। ये देखिए, ऐसे काटा है हमने। वो अलग रख देंगे एक बर्तन में। आप एंड तक पूरा मेरा वीडियो देखिए। अभी इसके एक लच्छे निकालेंगे और इसको अलग कर देंगे। प्याज को अच्छे से ऐसे हाथ से मिक्स करके। और डंठल का भाग था, इसलिए मैंने निकाल कर फेंक दिया है। ये देखिए, एक लच्छे को मैंने निकाल दिया है, प्याज के अलग कर दिया है प्याज को। अभी इसमें हम नमक डाल देंगे 1 चम्मच और इसको ढक्कन लगा के हम 5-6 मिनट रखेंगे। तब तक हम मसाला तैयार करेंगे। हम मसाला बनाने जा रहे हैं अपने रेसिपी के लिए। तो मिक्सी जार लिया है मैंने, इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। 2-4 हरी मिर्च डाल दीजिए। अब अपने हिसाब से बना लीजिए, यानी तीखा कम या ज़्यादा आप कर सकते हो अपने हिसाब से।
तो हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दिया है। अभी इसमें हम धनिया डालेंगे 1 चम्मच, जीरा डाल देंगे आधा चम्मच। अच्छे से इसको मिक्सी जार में पीसेंगे। अभी ये देखिए हमने इसको दरदरा सा ऐसे पीस लिया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है ऐसे दरदरा सा आप पीस कर और अपने प्याज वाले रेसिपी में डालेंगे तो ये देखिए फ्लेवर बहुत बढ़िया अच्छा आता है। इसको अलग रख देंगे। अभी हमने मसाला भी तैयार किया है, प्याज को नमक लगा के हमने छोड़ दिया है। अभी हम इसमें और से अच्छा खस्ता और कुरकुरीत और टेस्टी बनाने के लिए मैंने एक आलू को लिया है, कच्चा आलू है ये। इसका मैंने छिलका निकाल दिया है और इसको अभी हम कद्दूकस कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया लगता है आलू इसमें डालने से कद्दूकस करके। आप सिर्फ प्याज का ही बना सकते हो, लेकिन मैं आलू का इस्तेमाल करके इसको मैं बनाऊंगी। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, टेस्टी बन जाता है अपना नाश्ता। आप इसको नाश्ता भी बोल सकते हो। ये देखिए अच्छे से हमने कद्दूकस कर लिया है। इसको 2-3 पानी से अच्छे से धो देंगे। ये देखिए हमने 2-3 पानी से धो दिया है। प्याज को हम नमक लगा के 5 मिनट हो गए हैं। अच्छे से पानी छोड़ दिया है प्याज अपना। ये देखिए ये देखिए ये देखिए पानी निकल रहा है। ये देखिए दबाने से। अभी इसमें हम अपना कद्दूकस किया हुआ आलू डालेंगे। अच्छे से इसको भी दबा लीजिए, पानी निकाल दीजिए इसका। इसका जो टार्च रहता है वो पूरा निकलने के लिए होना, इसीलिए मैंने 2-3 पानी से अच्छे से धो दिया है आलू को। अभी हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तो इसमें हम हल्दी डाल देंगे अभी आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, अजवाइन डाल देंगे आधा चम्मच और जो हमने मसाला बनाया था वो इसमें डाल देंगे। पहले दरदरा सा हमने हरी मिर्च, धनिया, सूखा वाला धनिया और जीरा, इसको हमने दरदरा सा पीस लिया था, वो भी हमने डाल दिया है। और इसमें अभी हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अच्छे से एक बार मिला देंगे सभी चीजों को। ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिला दिया है। अभी इसमें हम चावल का आटा डालेंगे। ये देखिए 1 कटोरी से आधा कटोरी हम चावल का आटा खस्ता और कुरकुरीत बनाने के लिए। सभी के घर में चावल का आटा तो रहता ही है। और 1 कटोरी हम अच्छे से भरकर बेसन डालेंगे। और थोड़ा सा और से कुरकुरीत बनाने के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे 1 चम्मच। आप इसमें नहीं डालने से भी चलेगा, आपके साथ घर में होगा तो आप जरूर डालिए। बहुत ही बढ़िया खस्ता कुरकुरीत और से बन जाता है, ज़्यादा और से। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा सा हमने इसको मिक्स कर लिया है। अभी इसमें हम थोड़ा सा और से नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने बेसन, आटा चावल का और कॉर्नफ्लावर डाला है और मसाले भी डाला है, तो थोड़ा और से टेस्ट के लिए हमने इसमें नमक डाल दिया है।
ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अभी इसको हम ढक्कन लगा के 10 मिनट रखेंगे। अभी हम 10 मिनट के बाद देखेंगे। ये अच्छे से अभी ये गरम हो गया है और से ये देखिए। अभी इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, बहुत सारा कटा हुआ, और थोड़ा नींबू का रस 1 चम्मच। इससे बहुत बड़ा टेस्ट आती है नींबू के रस से। अच्छे से अभी नरम हो गया है। अभी हमने इसमें हरा धनिया और नींबू का रस डाला है और थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 चम्मच के बराबर, छोटे वाले चम्मच से, ज़्यादा नहीं डालें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और से ये देखिए अच्छे से भी मिक्स हो गया है। ये देखिए ऐसे थोड़ा सा चपटा बना देंगे और इसको भी हम तलेंगे। तलने के लिए मैंने तेल गरम करने के लिए रखा था। अच्छे से गरम हो गया है तेल, ये देखिए। अभी इसमें हम तलेंगे। ये देखिए ऐसे बनाएंगे और इसमें डाल देंगे। अभी इसको हम पलटा देंगे। और से डालेंगे। अभी ये अच्छे से तलकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए पहले जो हमने डाले थे वो। तभी इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए अभी इसको हम पलटा देंगे। ये दोनों मैंने बाद में डाला है। अभी इसको भी हम निकाल देंगे। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ गया है। ये देखिए अभी ये भी हो गए हैं। इसको भी हम निकाल देंगे। ये देखिए सभी को हम अभी ऐसे ही तलेंगे। अपनी खस्ता और कुरकुरीत रेसिपी तैयार हो गई है प्याज और आलू की। ये देखिए और ये देखिए आवाज से ही पता चल रहा है कितना खस्ता और कुरकुरीत बना है नाश्ता अपना। इसको नाश्ता भी बोल सकते हो। ये देखिए तो आप इसको सॉस के साथ भी खा सकते हो, ऐसे भी अच्छे लगते हैं। चाय के साथ भी इसको आप एंजॉय कर सकते हो। और ये देखिए अंदर से देखिए, ये देखिए बहुत बढ़िया रेसिपी है और जल्दी तैयार हो जाती है। खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगती है। आप ज़रूर बना कर देखिए। और मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।